हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ओके विजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 एंड ऑफ एक्सरसाइज। पिछली वीडियोस में हमने सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारे पास एंड ऑफ द एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 8 तक के सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। मतलब हमें बताना है कि दो एक्सिस के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है वहां पे हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। दो एक्सिस क्या होते हैं आप सभी को पहले से पता है, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, बाकी में भी पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है एंड ये हमारे पास y एक्सिस होता है। अब इन दो एक्सिस के इंटरसेक्शन का पॉइंट कहां पे होता है? तो इंटरसेक्शन का पॉइंट होता है यहां पे। अगर आपको याद होगा तो हम इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं ओरिजिन, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0 हो जाते हैं। इसके लिए x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और इसके लिए y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। हम उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट भी जो है हमारा वो भी 0 हो जाएगा। हम सिंपली यहां पे लिख सकते हैं ओरिजिन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड 0। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is lie on the line through W parallel to the y axis? Which quadrant can H lie in? मतलब हमसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है आप उसको समझ लीजिए। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अब यहाँ पे पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या बोल रहा है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। मतलब हमारे पास यहाँ पे -5 पे हमारे पास एक W पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -5 एंड 0, क्योंकि हमारे पास x जो कोऑर्डिनेट है वो -5 के इक्वल है। अब हमसे आगे का क्वेश्चन कह रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is lie on the line through W पैरेलल टू द y एक्सिस। मतलब हमें h पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट करना है जो कि W की लाइन पर है और साथ में y एक्सिस से पैरेलल है। मतलब ये जो पॉइंट होगा ये इस लाइन पर ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पर भी हो सकता है, और साथ में हमें बताया गया है कि ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो हमारे y एक्सिस की लाइन होती है ये, जिसके पैरेलल हमारा ये h है। अब ये कहां पर होगा और विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, हमें क्वाड्रेंट भी बताना है। तो इसके लिए आंसर लिख लेते हैं। पहली चीज तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये, थर्ड क्वाड्रेंट ये एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है, आपको पता होगा। अब इसके लिए हम आंसर लिख लेते हैं। हमने क्या लिख लिया है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट W इज -5। अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं, सिंस H लाइज ऑन अ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस पासिंग थ्रू W, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल आल्सो रिमेन -5। मतलब हमारे पास जो W है वो -5 पर है एक्स कोऑर्डिनेट, तो H भी इसी लाइन पर हमारे पास है। सो दैट H पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हमें उसका सेकंड कोऑर्डिनेट बताना है, तो वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। या तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। बट हमें पता है कि दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो माइनस और प्लस ये दोनों नंबर हमारे किस कैटेगरी में आते हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि माइनस प्लस दोनों नंबर हमारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम सिंपली आंसर में क्या लिख सकते हैं, h का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास रियल नंबर होगा। इसके लिए आंसर लिख लेते हैं। तो हमने इसके लिए क्या लिख लिया है, therefore the coordinates of h can be written as -5y where y can be any real number। मतलब हम x कोऑर्डिनेट के लिए तो -5 लिख सकते हैं, लेकिन y के लिए हमारे पास भी रियल नंबर हो सकता है। वो प्लस में भी हो सकता है, वो माइनस में भी हो सकता है। और अब क्वाड्रेंट्स की कंडीशन क्या होगी, तो इफ y ग्रेटर देन 0, अगर y की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 इधर साइड ऊपर की वे में हमारे पास अगर y की वैल्यू होगी तो ये हमारे क्वाड्रेंट नंबर 2 में रहेगा। और अगर y स्मॉलर देन 0, अगर y की वैल्यू स्मॉल है 0 से, -1 -2 -3 इस टाइप से नीचे की ओर अगर आएगी, तो हमारे पास जो h पॉइंट होगा वो क्वाड्रेंट नंबर 3 पर होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी होता है एंड होप आपको ये समझ में आया हो। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पहले तो वो सुन लेते हैं। कंसिडर द पॉइंट R
0 a 0 -2 m -5 -2 and p -5 2 if they are joined in the same order predict। हमें मतलब बताना है कि जो r a m p इसके जो पॉइंट्स हैं अगर ये सेम ऑर्डर में जुड़े हुए हों तो हमें प्रिडिक्ट करना है। क्या प्रिडिक्ट करना है? तो देखिए पहला, टू साइड्स ऑफ RAMP that are perpendicular to each other। हमें बताना है दो ऐसी साइड RAMP की जो कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अगला पार्ट क्या है? वन साइड ऑफ RAMP that is parallel to one of the axis। हमें बताना है कि एक साइड ऐसी कोई जो कि किसी एक एक्सिस के पैरेलल हो। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? टू पॉइंट्स that are mirror images of each other इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? मतलब हमसे क्या बोल रहा है कि भैया हमें दो पॉइंट्स ऐसे बताना है जो कि मिरर इमेजेस हों एक दूसरे के किसी एक एक्सिस पे, और कौन सा एक्सिस है हमें वो भी बताना है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। हमें प्लॉट करना है उस पॉइंट्स को ग्राफ पे, हमारे जो प्रिडिक्शन हमने किए हैं उसे हमें वेरीफाई भी करना है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास RAMP है, हम इसके क्या कर लेते हैं? कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 0, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड -2, M के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -5 एंड -2, और वहीं जो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -5 एंड 2। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर मतलब होता क्या है? परपेंडिकुलर मतलब ऐसी कोई लाइन जो कि किसी लाइन पर सीधी खड़ी हो, ठीक है। तो अब देखेंगे कि अगर कोई ऐसा पॉइंट जो कि हमारे पास एक तो हॉरिजॉन्टल हो और एक तो उसके ऊपर वर्टिकल हो, ये दोनों पॉइंट हमें इन पॉइंट्स में मिल जाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमारे पास y कोऑर्डिनेट्स के दो पॉइंट अगर हमारे सेम होंगे तो वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल मतलब ये ऐसी लाइन हो जाएगी y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास दो अगर सेम होंगे तो वो कैसी हो जाएगी? वर्टिकल लाइन हमारे पास हो जाएगी। तो हम पहले देख लेते हैं y कोऑर्डिनेट के हमारे पास कौन कौन से पॉइंट है। देखो पहले में जो हमारे पास 0 और -2 ये तो सेम नहीं है। सेकंड में देखो हमारे पास -2 और -2 ये सेम है, तो हमारे पास जो AM होगा, AM के पास y कोऑर्डिनेट सेम होगा तो हम इसमें लिख सकते हैं A एंड M हैव सेम y कोऑर्डिनेट जो कि है -2। तो क्या हो जाएगा? AM इज हॉरिजॉन्टल। इसे हम अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसे ग्राफ पे समझेंगे आपको ये बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, अब हमें एक वर्टिकल देखना है। तो वर्टिकल के लिए हम क्या देखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स को सेम देखेंगे। तो देखिए भाई इसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं है, -5 और -5, M एंड P में हमारे पास जो x का कोऑर्डिनेट है वो दोनों सेम है। सो दैट हम लिख सकते हैं M एंड P हैव सेम x कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास है -5। सो दैट MP कैसी लाइन हमारे पास हो जाएगी? वर्टिकल लाइन हो जाएगी। इसलिए क्या होगा? सो AM इज परपेंडिकुलर टू MP। हम परपेंडिकुलर के साइन को इस टाइप से बनाते हैं सो दैट हमारे पास क्या हो जाएगा? AM जो होगी वो MP के परपेंडिकुलर हो जाएगी। होप आपको ये समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है? वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। हमें बताना है कि RAMP की एक ऐसी साइड जो कि पैरेलल हो एक एक्सिस की। तो हम देख सकते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हमने निकाला है AM हॉरिजॉन्टल है, MP वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो हमारे x एक्सिस के पैरेलल होती है एंड वर्टिकल जो लाइन होती है वो हमारे y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हम सेकंड पार्ट में सिंपली आंसर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं AM इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड हम लिख सकते हैं MP इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने अभी इसके पहले ही वाले पार्ट में पढ़ा है कि भाई AM जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड MP जो है वो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारे y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है। तो वो क्या कह रहा है? टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस। मतलब हमारे पास एक एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा कि दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि मिरर इमेजेस होंगे। विच एक्सिस विल दिस बी? मतलब हमें बताना भी है कि किस एक्सिस पे रिलाई करता है। तो सिंपल, हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े थे तो उसमें जब हम मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था किन्हीं भी दो पॉइंट्स में हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स अगर सेम हैं लेकिन उनके सिंबल्स अलग हैं, मतलब उसके जो साइन है
वो हमारे अलग हो जाएंगे, तो वो एक दूसरे का मिरर इमेज शो करती हैं। अब हम किस कोऑर्डिनेट में साइन लगा है उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि वो किस एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज बनाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास आर ए तो सेम है नहीं, लेकिन जो एम पी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सेम है, और साथ में जो y कोऑर्डिनेट है दोनों का उसके साइंस हैं अलग अलग। m के y कोऑर्डिनेट में -2 है और p के y कोऑर्डिनेट में +2 है, सो दैट ये दोनों हमारे पास मिरर इमेज हो जाएंगे। लेकिन किसके होंगे? अगर हमारे पास x कोऑर्डिनेट सेम होता है, y कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन डिफरेंस होता है, तो ये हमारे x एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसका आंसर लिख लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? m and p are mirror images of each other in x axis। अब हम क्या कर लेते हैं, हमें सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है, हमें इसमें उसको प्लॉट करना है और साथ में वेरीफाई करना है हमारी ये सारी प्रेडिक्शन को। तो अब देख लेते हैं भाई, हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं पहले उसे हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम लोग आपस में मिला लेते हैं और ऐसे ही हमने सारे पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अब हम सारी चीजें मिला लेते हैं। तो हमारे पास जो MP है वो परपेंडिकुलर है AM पे, और वहीं अगला क्या है, AM इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड MP इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखो यहाँ पे भाई हमारे पास जो AM है वो x एक्सिस के पैरेलल है और वहीं जो MP है वो y एक्सिस के पैरेलल है। सिंपल, ये भी हमारी प्रेडिक्शन सही निकली। M and P आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन x एक्सिस। तो ध्यान से देखो भाई, ये जो m है -5 एंड -2 कोऑर्डिनेट के साथ, p है -5 एंड 2 कोऑर्डिनेट्स के साथ, x एक्सिस से दोनों हमारी मिरर इमेजेस बना रही है, तो ये प्रेडिक्शन भी हमारी सही निकली। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्लॉट पॉइंट Z5-6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट a right angled triangle IGN, find the lengths of the three sides। हमें क्या करना है भाई, 5 and 6 को हमें क्या करना है, प्लॉट करना है इस कार्टेशियन प्लेन पे, और उसके साथ में हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसके पॉइंट्स हैं I, Z और N, एंड हमें इनकी लेंथ्स को भी फाइंड करना है। मतलब इसकी जो 3 साइड्स बनेगी अब हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की, हमें इसकी साइड्स को भी मेजर करना है या फिर इसकी लेंथ को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो Z पॉइंट है, जो हमारे पास Z पॉइंट बोल रहा है, उसको हम इस ग्राफ पे मार्क कर लेते हैं। तो ध्यान से देखेंगे Z के लिए, तो जो 5 एंड -6 है वो आ जाएगा हमारा इस पॉइंट पर। तो हमने Z के पॉइंट को यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। अब ध्यान से देखो तो हमें क्या कह रहा है भाई, हमें क्या बनाना है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो हम सिंपली इनकी लाइंस को मिला देते हैं आपस में, और 5 से लेकर भी हम नीचे तक ऐसे मिला देते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 2 साइड्स तो बन गई हैं। अब हमें राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या करना पड़ता है, एक हाइपोटेन्यूस और हम बिल्ड कर देते हैं। -6 से लेके 5 तक के हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, साइड ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसके फटाक से हम कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं और इसको नाम भी दे देते हैं। ये हमारे सारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमने प्लॉट कर दिया है राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है IGN, और अब हमें उसकी तीनों साइड्स की लेंथ पता करनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हम N से लेके Z तक की और I से लेके Z तक की लेंथ डायरेक्ट यूनिट फाइंड करने वाली मेथड से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए भाई, पहले N से लेके Z तक की निकाल लेते हैं। हम पहले निकाल लेते हैं N से Z तक की। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, यानी जो x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, उसको कर देते हैं माइनस, क्या करने के लिए, हॉरिजॉन्टली लेंथ निकालने के लिए यूनिट की। सो हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे 5 - 0, यहाँ पे हमारे पास पहली चीज 5 है और इस साइड में 0 है, तो हमने 5 - 0 कर दिया, सो दैट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 यूनिट। अब 5 यूनिट आ गई है N से लेके Z तक की लेंथ। अब फिर हम निकाल लेते हैं I और Z की लेंथ। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें वर्टिकली लेंथ निकालनी है, तो हम जो हमारे y कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से माइनस करेंगे। तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, हम सिंपली इसमें लिख लेंगे 0 माइनस, ये है हमारे पास -6, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल में हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक की जो हमारे पास वर्टिकली लेंथ होगी वो हो जाएगी 6 यूनिट, एंड जो हॉरिजॉन्टली लेंथ होगी N से लेके Z तक वो हो जाएगी हमारे पास 5 यूनिट।
अब ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो n से लेकर के i तक की लेंथ है ये हमारे पास स्लोप में है, तो हमें इसे निकालने के लिए लगेगा डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये कौन कौन सी है, i से लेके हमारी n तक की। तो हम क्या करेंगे, i और n के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। i के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 5 एंड 0, और जो n है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास 0 एंड -6। ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2। अब लगा लेते हैं हम किसका रूल, डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या होता है भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे चैप्टर 1 में ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो अब हम जो x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज हमने ऊपर लिखे हैं उनको लिख लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, माइनस x1 की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की जो वैल्यू है -6 है, y1 की वैल्यू 0 है तो इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमारे पास जब इसका स्क्वायर करके माइनस करके स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे 25 प्लस 36। 5 का हमारे पास जो स्क्वायर होता है, -5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है, और -6 का स्क्वायर 36 होता है। हमारे पास कभी भी कोई भी स्क्वायर हो, अगर वो माइनस में लिखा है तो वो हमारा प्लस में ही आता है। क्यों आता है, जैसे अपन -5 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें होगा क्या कि ये -5 मल्टीप्लाई -5 होगा, और माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है, और 5 5 जा 25 होता है। इस हिसाब से हमारे पास जो माइनस वाले स्क्वायर होते हैं उनका भी आंसर प्लस में आता है। अब इसका हम लोग प्लस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में 61। तो हमारे पास जो i से लेके n तक का डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 61 यूनिट। आपके पास पहले साइड की लेंथ आ गई 5 यूनिट, एंड सेकंड की हो गई 6 यूनिट, एंड थर्ड की हो जाएगी रूट 61 यूनिट। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी एंड होता है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा जिसमें नेगेटिव नंबर हो ही ना, और would this system allow us to locate all the points on a 2D plane। हमें बताना है कि ये जो सिस्टम होगा जो हमारे पास जिसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ये सिस्टम हमें ये अलाउ करेगा कि जिसमें हम 2D प्लेन के पूरे पूरे पॉइंट्स लिख पाएं, या 2D प्लेन के पूरे पूरे पॉइंट्स हम लोग लोकेट कर पाएं। इसे समझने के लिए पहले तो हम ग्राफ पे बढ़ जाते हैं। भाई ग्राफ देख लीजिए, ये होता है हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सभी आपको पता है। यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सेस एंड ये हमारे पास वाई एक्सेस होता है, ये भी आप लोगों को पता है। इसके साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे प्लस प्लस कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे माइनस प्लस कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे माइनस माइनस कोऑर्डिनेट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास प्लस माइनस कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये चीज आपको पता है। अब क्या बोल रहा है कि अगर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें नेगेटिव नंबर हो ही ना, मतलब हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये भी कोई काम का नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट है ये भी कोई काम का नहीं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ये भी कोई काम का नहीं, तो अब आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक तो जीरो को लोकेट कर पाएंगे और प्लस प्लस कोऑर्डिनेट्स को लोकेट कर पाएंगे। जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको हम लोग लोकेट कर पाएंगे, जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो हम तो इसके लिए आंसर सीधा सीधा लिख सकते हैं, आंसर करके डाल लेते हैं भाई इसके लिए। तो हमने क्या लिख लिया है, विदाउट नेगेटिव नंबर्स वी कुड यूज ओनली जीरो एंड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। हम क्या कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जीरो और पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स को यूज कर पाएंगे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर कोऑर्डिनेट प्लेन पे या फिर कार्टेशियन प्लेन पे हो ही ना। इसके साथ ही हम किस क्वाड्रेंट में यूज कर पाएंगे, तो भाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर पाएंगे यूज। तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तो उसमें क्या लिख लिया है हमने, इन दैट केस पॉइंट कुड बी प्लॉटेड ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट होंगे उनको किस क्वाड्रेंट में प्लॉट कर पाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है वहीं पे, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। क्या हम 2D प्लेन के सभी पॉइंट्स को इस सिस्टम में लोकेट कर पाएंगे। अगर हमें 2D प्लेन के ऑल पॉइंट्स को इस पे लोकेट करना है तो हमें माइनस वाले और प्लस वाले सभी नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। हम सिंपली आंसर में लिख सकते हैं कि भाई नहीं, हम ये चीज नहीं कर सकते। तो हम इसके लिए आंसर लिख लेंगे, नो सच अ कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई उसको समझ लेते हैं। आर द पॉइंट M
-3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्या हमारे पास जो ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास दिए गए हैं, क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। हमें ना तो इन्हें प्लॉट करना है, ना ही हमें इन्हें ज्वाइन करना है, और हमें एक ऐसी मेथड को सजेस्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग हम इन्हें चेक कर सकें कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको इतना पता होगा कि अगर कोई भी लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं, तो अगर हम 2 पॉइंट्स का आपस में सम करें तो वो पूरी लाइन के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। होप आपको थोड़ा सा समझ में आया हो। इसलिए इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली हम इसमें लगा देंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। m के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 -4, a के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 0, और वहीं हमारे पास जो g है उसके कोऑर्डिनेट हैं 6 एंड 8। हम पहले क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंट्स के आपस में डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं भाई। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। रूट में हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले m से लेके a तक के डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो भाई x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस -3 प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस माइनस में 4 हो जाएगा भाई। इसके लिए आगे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी सिचुएशन, माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा रूट में 9 प्लस में हो जाएगा हमारे पास 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25। रूट 25 है तो रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो ये हमारे पास पहले m से लेके a तक का डिस्टेंस आ जाएगा 5 यूनिट्स। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं a से लेके g तक का डिस्टेंस। a से लेके g तक का हम डिस्टेंस निकालेंगे तो a और g के लिए हमारे जो पॉइंट्स हो जाएंगे, x2 6 हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस y2 हो जाएगी 8 एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास 0, y1 की वैल्यू इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसकी वैल्यूज हो जाएगी 6 के स्क्वायर की हमारे पास 36 एंड प्लस 8 के स्क्वायर की हो जाएगी हमारे पास 64। इनकी वैल्यूज को जब हम सम करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, जिसका स्क्वायर रूट 10 यूनिट। अब दो डिस्टेंस हमारे निकल चुके हैं, m से लेके a तक और a से लेके g तक। अब हम m से लेके g तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो m से लेके g तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम सिंपली लिख लेंगे mg, और अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे, x2 की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस में x1 की हो जाएगी हमारे पास -3, इसका हम लोग कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 की हमारे पास हो जाएगी 8 एंड y1 की हो जाएगी हमारे पास -4, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए भाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, 8 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास 12, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 81 प्लस में आ जाएगा हमारे पास 144, 12 का स्क्वायर। इनको जब हम प्लस करेंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारे पास 225 प्लस करने पर। तो रूट में जो 225 इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 15 यूनिट। यूनिट में हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारे पास 5, 10 और 15, ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या पता लगाना था, दो डिस्टेंस का अगर हम सम करें तो हमारे पास जो लार्जर डिस्टेंस है वो आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें पता लगाना था कि अगर हम लोग एम ए प्लस करें, एम ए का डिस्टेंस प्लस करें ए जी से, तो इक्वल में आना चाहिए हमारे पास एम जी। तो देखते हैं हमें आ रहा है कि नहीं। एम ए का डिस्टेंस है 5 प्लस ए जी का डिस्टेंस है 10, ये हमारे इक्वल है 15 यूनिट के बराबर। इसका मतलब हमारे पास जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, सेम ही लाइन पर होंगे। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू डिस्टेंस इक्वल होगा हमारे थर्ड डिस्टेंस के। दो डिस्टेंस का जो हमारे पास सम है वो तीसरे डिस्टेंस के अगर सेम है तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं या फिर एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो इसके लिए हम आंसर भी लिख सकते हैं MAG लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। इसी के साथ हमारे पास 6th क्वेश्चन होता है एंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। हमने जो प्रॉब्लम 6 में मेथड यूज किए थे, हमें वही मेथड को यूज करना है। और करना क्या है, टू चेक इफ द पॉइंट आर -5 -1, B -2 -5 एंड C 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब हमें इन तीनों पॉइंट्स को चेक करना है कि क्या ये जो तीन पॉइंट हैं ये सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं। नाउ प्लॉट बोथ साइड्स
ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब हमें क्या करना है, दोनों के जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें प्लॉट करना है हमें एक ग्राफ में, और उसके अकॉर्डिंग हमें चेक भी करना है कि क्या हमारा आंसर सही है। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए भी सेम वही मेथड का यूज करना पड़ेगा। होप आपको वो मेथड समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं, और अगर है तो भी, और अगर नहीं है तो भी हमें क्या करना है, इन्हें एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर इसके पॉइंट्स को रख के, जहां पे भी इसके पॉइंट्स आएंगे, तो देखिए जैसे r का पॉइंट है -5 -1, ये यहाँ कहीं पे, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, उसे रख के इसे लाइन को मिलाकर भी चेक करना है कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो मैं आपके लिए इस क्वेश्चन का डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बट आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हमारे एंड एक्सरसाइज पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ a right angles isosceles triangle and isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and other in quadrant 4 यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स, मतलब जो हमारा ओरिजिन होता है हमें इसे एक वर्टेक्स की तरह यूज करना है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे दो पॉइंट किसी भी शेप के जो कॉर्नर्स पॉइंट होते हैं, जहां पे दो पॉइंट्स हमारे आके मिलते हैं, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो हमें ओरिजिन को एज अ वन वर्टेक्स यूज करना है, और जो हमारी वर्टिसेस हैं पहले पार्ट की और सेकंड पार्ट की, हमें उसे बनाना है। तो पहले पार्ट के लिए हम भाई ये वाला ग्राफ देख लेते हैं क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब पहली चीज, एक जो पार्ट होगा हमारे पास 90 डिग्री का होगा, इसलिए हमारे पास राइट एंगल है, और आइसोसेलेस मतलब हमारे पास दो जो साइड्स होगी वो हमारे पास सेम होगी। तो अब देखते हैं भाई, हम वर्टेक्स की तरह यूज कर लेते हैं किसको, ओरिजिन ओ को। अब यहां से हम ऊपर की ओर बढ़ जाते हैं, मान के चलो यहाँ 4 पॉइंट तक, इधर साइड में भी बढ़ जाते हैं हम कहा 4 पॉइंट तक। अब हम इन्हें आपस में मिला देते हैं भाई, 4 से लेके हम आ जाएंगे 4 तक ऐसे सीधे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो गया है, एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बिल्ड हो गया है। कैसे बिल्ड हो गया, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए हो जाएगा ये, ओ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास ये, और बी पॉइंट हो जाएगा ये। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड 4, एक्स एक्सिस पे 0 एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास 4 आ जाएगा। बी पॉइंट के भी हमारे पास हो जाएंगे 4 एंड 0। कैसे, हमारे पास एक्स एक्सिस पे 4 आ गया और वाई एक्सिस पे हमारा 0। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे 0 एंड 0 ही हो जाएंगे। तो अब ध्यान से अब आप देखोगे तो 0 से ऊपर हम लोग वर्टिकल बढ़ेंगे तो ये हमारे पास डिस्टेंस 4 यूनिट आ गया यहाँ का, और जब 0 से b की ओर हम हॉरिजॉन्टली बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 4 यूनिट आ जाएगा। इसका मतलब जो OA जो इक्वल है वो है OB के, जिनका डिस्टेंस है 4 यूनिट। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारी जो दो साइड्स इक्वल होती हैं वो ये हो जाएगी, और एंगल O पे ही हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो हम इसमें लिख लेंगे एंगल AOB इक्वल्स हो जाएगा हमारे 90 डिग्री के। तो ये हमारे पास हो जाता है पहला पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के लिए हमसे क्या कह रहा है भाई, वो देखो। सेकंड पार्ट के लिए हमसे कहा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। हमें एक वर्टेक्स जो है वो क्वाड्रेंट 3 में होना चाहिए, और एक वर्टेक्स जो है हमारे पास क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। जो जॉइंट पॉइंट है उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें ओरिजिन O को तो एक वर्टेक्स रखना ही है, हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दो लाइंस को क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सेम सेम डिस्टेंस ले लेते हैं दो। तो सेम डिस्टेंस जब हम दो लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम 4 की तरफ इधर आ जाते हैं, और वाई एक्सिस पे हम क्या करते हैं 5 के लिए आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 एंड -5। एक पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम P का पॉइंट ले लेते हैं। तो -4 एंड -5 एक पॉइंट हो जाएगा। अब वही सेम डिस्टेंस हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले लेंगे। हमें एक क्वाड्रेंट थर्ड लेना था और एक फोर्थ में, तो अब फोर्थ के लिए भी सेम ले लेंगे हम भाई। इधर आ जाएंगे हम एक्स लिए 4 पे और y के लिए 5 पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इसका भी लिख लेते हैं हम Q मान लेते हैं इसे, और इसके लिख लेते हैं 4 एंड -5। अब इन पॉइंट्स को हम आपस में कर देते हैं ज्वाइंट। तो हम इसे और O से भी हम इसे ज्वाइंट कर देते हैं भाई। तो हमने इन्हें कर दिया है ज्वाइंट। अब ध्यान से देखो तो हमारा जो OP और OQ है, यानी जो OP है और OQ है, ये हमारे सेम डिस्टेंस के हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो दो सेम साइड होते हैं वो हमारे पास हो जाएंगे OP एंड OQ, ठीक है। और ध्यान से देखो तो ये हमारे पास भाई थर्ड क्वाड्रेंट में P आ गया है एक वर्टेक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड वर्टेक्स Q आ गया है। यही हमें सेकंड पार्ट में कह रहा था, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो जाता है
कंप्लीट। इसी के साथ आपका एंड ऑफ द एक्सरसाइज का पार्ट 1 होता है कंप्लीट, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 8 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको इतना समझ में आया हो। अगर आपको थोड़ा भी वीडियो यूजफुल लगा है तो ओके विजन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लाइक बटन को दबा दीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर किसी क्लास की आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर की, किसी टॉपिक की, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, जिसकी मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।